करंटली 2024 की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को लेकर मार्केट में दो लोगों का कहना है कि स्टॉक मार्केट में 20 to 30% तक का क्रैश आ सकता है और स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर सकता है। और मार्केट में इस प्रेडिक्शन के आने के बाद से लोगों की कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गई है कि क्या सच में स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा, स्टॉक मार्केट में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे और लॉसेस होंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है और बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन ये भी है कि करंट लेवल पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं उस रिसर्च रिपोर्ट के बारे में, उस एनालिसिस के बारे में कि कौन सी कंपनी ने एनालाइज किया है और इनके प्रेडिक्शन कैसे जाते हैं। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तो आज की वीडियो को कंप्लीटली देखना ताकि आपको सिचुएशन का पता चले। सबसे पहले रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है जेपी मॉर्गन ने। अब जेपी मॉर्गन के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जो है वो 2024 में 20 to 25% तक करेक्ट हो सकता है और यहाँ पर इतना ज्यादा मैसिव डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन आखिर जेपी मॉर्गन के ऐसा कहने के पीछे का रीजन क्या है? जेपी मॉर्गन के ऐसा कहने के पीछे का रीजन है बॉन्ड यील्ड कर्व। अगर आप लोग करंटली बॉन्ड यील्ड कर्व को देखेंगे तो इस कर्व की वैल्यूएशन ग्रो करते जा रही है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि बॉन्ड यील्ड कर्व क्या होता है तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि बॉन्ड यील्ड कर्व क्या होता है। देखो, बॉन्ड यील्ड कर्व जो है वो मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है। जब मार्केट में डेट्स की जो यील्ड बढ़ती है, मार्केट में जितने भी डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, जब इनकी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो बॉन्ड की यील्ड भी इंक्रीज होती है। और जब मार्केट में बॉन्ड की यील्ड इंक्रीज होती है तो इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव पड़ता है और इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब बॉन्ड यील्ड कर्व ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है और जब बॉन्ड यील्ड कर्व नीचे जाता है तो स्टॉक मार्केट में आप लोगों को राइज दिखाई देता है। सिमिलरली अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली मार्केट में बॉन्ड यील्ड कर्व का जो रेशियो है वो ग्रो करते जा रहा है और इससे पहले काफी बार देखा गया है कि जब बॉन्ड यील्ड कर्व की वैल्यूएशन ग्रो करती है तब ऐसे कंडीशंस में स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है और यहाँ पर ऐसी केसेस में बहुत सारे लोगों को लॉसेस भी होते हैं। देखो, अगर आप लोग इसके अपोजिट में देखेंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। जैसे कि अगर आप लोग करंटली मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो मार्केट की परफॉर्मेंस ओवरऑल ग्रोथ स्टेज पर है और बहुत सारी कंपनीज के शेयर ऐसे भी है जिन्होंने 52 वीक हाई के लेवल को भी टच किया है और यहाँ पर फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिल रही है उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में। और जब मार्केट मैसिवली ग्रो करता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं। छोटे मोटे इन्वेस्टर्स और जितने भी बड़े बड़े एचएनआईज हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करने लगते हैं और प्रॉफिट को बुक करते हैं और उसके बाद से रिटर्न इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट बुकिंग की साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइकिल कंटिन्यूअस बेसिस पर चलते जाती है। तो मार्केट जब भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच करता है, मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई देती है, तब यहाँ पर थोड़े टाइम पीरियड के बाद मार्केट में करेक्शन आना शुरू होता है क्योंकि इसके पीछे का रीजन होता है प्रॉफिट बुकिंग का। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड कर्व को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड कर्व के बेसिस पर डिपेंड नहीं करता कि मार्केट में करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा और मार्केट में क्रैश होगा कि नहीं होगा। अगर मार्केट को क्रैश होना होगा तो इसके बहुत सारे और भी रीजंस होंगे, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए मार्केट में करेक्शंस नहीं आ सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड एनालिसिस के बारे में। अब मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उस इंसान के बारे में हर किसी इन्वेस्टर को पता है। मैं उसका नाम नहीं बताने वाला हूँ, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन्होंने बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स पर बुक्स लिखी हैं और लोगों को एजुकेट भी किया है। करंटली सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल होता है जहां पर इनका कहना होता है कि मार्केट में 30% तक का करेक्शन आ सकता है और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए हैं। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि जब जब मार्केट में इन्होंने पहले भी कहा है कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा, स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करेगा, उस टाइम पर स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिव में परफॉर्म किया है और स्टॉक मार्केट ने उस टाइम पीरियड में अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं। तो अगर मार्केट में कोई रिसर्च करके कहता है कि स्टॉक मार्केट में इतना % क्रैश आ सकता है, स्टॉक मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर किसी भी कंपनी के शेयर में या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को आपकी खुद की रिसर्च करनी है। उस रिसर्च के बेसिस पर आपको पता लगाना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए कि नहीं और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और चलिए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताने वाला हूँ। 2024 जो है वो एक लीप ईयर है और अगर आप लोग मार्केट के पास्ट रिकॉर्ड में देखेंगे तो मार्केट में जितना भी लीप ईयर था उनमें से ज्यादा लीप ईयर में मार्केट क्रैश हुआ था। 1992 एक लीप ईयर था जहां पर इंडिया के स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा क्रैश आया था। इसके बाद सन 2000 भी एक लीप ईयर था जहां पर ग्लोबल मार्केट में क्रैश हुआ था। 2008 भी एक लीप ईयर था जहां पर हाउसिंग बबल बस्ट होने की वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था और 2020 में ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था। तो इस साल 2024 भी लीप ईयर है तो यहाँ पर भी क्रैश आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक लीप ईयर छोड़कर एक लीप ईयर में क्रैश आया है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 2024 में नहीं 2028 में मार्केट क्रैश हो। तो करंटली आपके लिए पैनिक करने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।